45 प्लस हो गए हैं, अभी भी आपके पास कई रास्ते हैं। आपकी उम्र शायद 45 साल से ज़्यादा हो चुकी है। हर दिन आप ऑफिस जाते हैं, मीटिंग्स में शामिल होते हैं, अपने काम पूरे करते हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर होता है। ऐसा डर जिसके बारे में बहुत से प्रोफेशनल्स खुलकर बात नहीं करते। क्या मेरी नौकरी कल भी रहेगी? मुझसे कम उम्र के लोग कम सैलरी में काम करने को तैयार हैं। अगर एआई मेरे काम का कुछ हिस्सा बदल दे तो क्या होगा? ये छोटी चिंताएं नहीं हैं। आपके ऊपर ईएमआई है, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है, परिवार की ज़रूरतें हैं। जीवन के इस पड़ाव पर फिर से शुरुआत करने का विचार ही डर पैदा कर देता है। बहुत से लोगों की नींद इन्हीं सवालों की वजह से उड़ जाती है। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। आपके पास सिर्फ एक रास्ता नहीं है। वास्तव में आपके पास कई विकल्प हैं, लेकिन उनके बारे में ईमानदारी से बात करने वाले लोग बहुत कम हैं। आज हम उसी वास्तविकता के बारे में बात करेंगे। मैं एमवी के हूं, पिछले 25 वर्षों से आईटी और एसएपी उद्योग में काम कर रहा हूं, सीटीओ, डायरेक्टर, और आज दुबई में सीनियर लीडरशिप भूमिकाओं में काम करने का अवसर मिला है। इन 25 वर्षों में मैंने सैकड़ों करियर को बहुत करीब से देखा है। कुछ लोग बीच रास्ते में रुक गए, कुछ लोगों ने 45 की उम्र के बाद अपनी जिंदगी बदल दी। इसीलिए आज मैं आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा, कोई हाइप नहीं बनाऊंगा, सिर्फ वास्तविक और व्यावहारिक विकल्पों की बात करूंगा। और वीडियो के अंत में मैं एक आसान फ्रेमवर्क भी बताऊंगा जिससे आप अपने लिए सही रास्ता चुन सकें। इसीलिए अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले एक सच्चाई स्वीकार करते हैं। 45 साल से ज्यादा उम्र के अधिकांश प्रोफेशनल्स 3 बड़े डर का सामना करते हैं। पहला डर है कॉस्ट। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, आपकी सैलरी भी बढ़ती है। कंपनी के नज़रिए से आप एक महंगे रिसोर्स बन जाते हैं। दूसरा डर है एज बायस। बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये सच है। कुछ कंपनियां युवा कर्मचारियों को प्राथमिकता देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कम खर्चीले और आसानी से प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। तीसरा डर है टेक्नोलॉजी, एआई, ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और तेजी से बदलती दुनिया। ये सब अनिश्चितता पैदा करते हैं। ये डर वास्तविक है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। आपके पास एक ऐसी चीज है जो युवा लोगों के पास नहीं है। 20 से 25 साल का अनुभव, जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता, दबाव में काम करने की क्षमता, लोगों को संभालने की क्षमता, कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता। ये कौशल किसी कोर्स से नहीं आते, ये सिर्फ अनुभव से आते हैं। इसलिए आपकी सबसे बड़ी समस्या अनुभव की कमी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज के बाजार में उस अनुभव को सही तरीके से कैसे प्रस्तुत करें। अब बात करते हैं उन 6 वास्तविक रास्तों की जो आपके सामने खुले हुए हैं। पहला रास्ता है स्पेशलिस्ट बनना। जनरलिस्ट बनने के बजाय अपने क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति बनिए जिसके पास लोग कठिन समय में सलाह लेने आए। आर्किटेक्ट बनिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनिए, अपने क्षेत्र के गो टू प्रोफेशनल बनिए। अगर आपकी डोमेन नॉलेज मजबूत है और आपको अपना क्षेत्र पसंद है तो ये एक शानदार रास्ता हो सकता है। लेकिन एक शर्त है, आपको लगातार सीखते रहना होगा, रेलेवेंट बने रहना होगा। एक्सपर्टाइज की कीमत तभी है जब वो अपडेटेड रहे। दूसरा रास्ता है लीडरशिप। अब सिर्फ काम करने के बजाय काम करवाने वाले व्यक्ति बनिए। टीम्स बनाइए, प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाइए, लोगों को लीड कीजिए। प्रोग्राम मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर, पीएमओ लीडर और प्रैक्टिस हेड जैसी भूमिकाएं इसी श्रेणी में आती हैं। यहाँ अनुभव और परिपक्वता की बहुत कीमत होती है, लेकिन लीडरशिप में सफलता के लिए विजिबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्किंग भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तीसरा रास्ता है रीस्किलिंग। यहाँ मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ। एसएपी एक विकल्प है, क्लाउड एक विकल्प है, डेटा एक विकल्प है, साइबर सिक्योरिटी एक विकल्प है, एआई गवर्नेंस भी एक विकल्प है।
महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप ऐसा स्किल चुनें जिसकी मार्केट डिमांड हो। अगर आप 6 से 12 महीने नई चीज सीखने में निवेश कर सकते हैं तो यह रास्ता आपके लिए नए अवसर खोल सकता है। लेकिन रैंडम कोर्सेज के पीछे मत भागिए। एक क्षेत्र चुनिए और उसमें वास्तविक क्षमता विकसित कीजिए। चौथा रास्ता है कंसल्टिंग, फ्रीलांसिंग या इंडिपेंडेंट एडवाइजरी वर्क। यहाँ आप अपनी नौकरी का समय नहीं बेचते, आप अपना अनुभव बेचते हैं। कंसल्टेंट बन सकते हैं, एडवाइज़र बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, फ्रैक्शनल एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। बहुत से अनुभवी प्रोफेशनल्स को यह रास्ता पसंद आता है क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों होते हैं। लेकिन शुरुआत में इनकम नियमित नहीं हो सकती, इसलिए मैं हमेशा सलाह देता हूं कि नौकरी छोड़कर अचानक छलांग लगाने के बजाय पहले इसे पार्ट टाइम शुरू करें। पांचवा रास्ता है जिसे बहुत लोग पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, गल्फ मार्केट। दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया और कटार जैसे बाजार। कई जगहों पर उम्र को सीमा माना जाता है, लेकिन गल्फ में अनुभव को ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी के रूप में देखा जाता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 45 या 50 की उम्र के बाद अपनी दूसरी पारी शुरू की और सफल करियर बनाए। यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं है, इसमें प्लानिंग चाहिए, रिसर्च चाहिए, फैमिली डिस्कशंस चाहिए, कभी कभी रिलोकेशन भी करना पड़ता है। लेकिन इस रास्ते ने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। छठा रास्ता है अपना कुछ बनाना, बिजनेस, कंसल्टिंग प्रैक्टिस, ट्रेनिंग एकेडमी, कंटेंट प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्रोडक्ट, कुछ भी। इस रास्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी उम्र यहाँ कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन जाती है। पिछले 25 वर्षों में आपने जो कुछ सीखा है वही आपका कैपिटल बन जाता है। लेकिन इस रास्ते में पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। ये जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है, ये लॉन्ग टर्म फ्रीडम का रास्ता है। अब असली सवाल, इन 6 रास्तों में से आपका रास्ता कौन सा है? दूसरों की नकल मत कीजिए, अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, रनवे। अगर आपकी इनकम बंद हो जाए तो आप कितने महीनों तक बिना आय के रह सकते हैं? दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई और पारिवारिक जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हैं? तीसरा, एनर्जी और एपिटाइट। क्या आपके अंदर अभी भी कुछ नया सीखने की भूख है? अगर इन 3 सवालों के जवाब आप ईमानदारी से देंगे तो आपका रास्ता खुद दिखाई देने लगेगा। कोई एक सही जवाब नहीं है, सही रास्ता वही है जो आपकी परिस्थिति के अनुसार सही हो। अंत में एक चेतावनी, 45 की उम्र के बाद लोग सबसे बड़ी गलती पैनिक करके करते हैं। अचानक नौकरी छोड़ देना, अपनी सारी बचत किसी रैंडम कोर्स में लगा देना या डर की वजह से कुछ भी ना करना। इन तीनों गलतियों से बचिए। एक रास्ता चुनिए और इसी हफ्ते पहला छोटा कदम उठाइए। बस इतना ही काफ़ी है। याद रखिए, आपकी उम्र आपकी दुश्मन नहीं है, आपका अनुभव आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। बस आपको उसका सही उपयोग करना सीखना है। अब मुझे बताइए, इन 6 विकल्पों में से आप किस विकल्प में हैं? कमेंट में सिर्फ 1 से 6 तक का नंबर लिखिए, अपनी स्थिति भी बताइए। मैं जितना संभव होगा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इस चैनल पर हर हफ्ते करियर, मनी, एआई, जॉब सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में वास्तविक और व्यावहारिक बातें होती हैं। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंडिया से दुबई और गल्फ जॉब्स कैसे स्टेप बाय स्टेप हासिल की जा सकती है। उसे मिस मत कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।